दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणव खवले। मैं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हमारा विषय है योग और स्वास्थ्य, योगा फॉर हेल्थ। योगा क्या है ये मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं योग का महत्व और योग क्या होता आ रहा है। किसी भी चीज को अच्छे कर्मों के साथ जोड़ना और उसको अच्छे तरीके से अपनाना ही योग है। इसे बोला जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। वैसे ही अगर हम योग को हमारे उपयुक्त कार्यों में लगाएं और उसके अच्छे उपयोग को हम शारीरिक गुणधर्मों के लिए लगाएं तो वो योग स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। तो इसमें योग की परिभाषाएं हर किसी के अनुसार बदलती गई हैं, हर एक शास्त्र के अनुसार वो अलग अलग है। जैसे अगर हम पतंजलि योग सूत्र देखें तो उसमें योग बताया है कि अष्टांग योग यह योग का एक माध्यम है, जिसमें उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 8 अंगों का उपयोग करके योग के मार्ग पे चलने की स्थिति बताई है, जो सबसे आखिर में जाके मिलती है राजयोग पे। और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो योग की बहुत सारे जो घटक हैं, बदल हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे शिव संहिता, इसमें 84 लाख प्रकार के अलग अलग आसन बताए हैं, जो हर एक व्यक्ति के साथ प्रकृति में उपलब्ध प्राणियों से बने हुए हैं। दूसरा है योग वशिष्ठ, जहां पे योग यह मन के लिए किस तरह काम करता है ये बताया गया है। फिर इसी में आता है कि योग यह मानसिक विकारों को कैसे ठीक कर सकता है, या अपने मन को आप कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हो, यह योग के बारे में हमें बताया गया है। जिसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में किस तरह रोग उत्पन्न होते हैं, उसे समझे आधिजा व्याधि और अनाधिजा व्याधि। ये एक 2 प्रकार हैं जिसमें रोग हमारे शरीर में पनपते हैं, या सोचिए कि शरीर में रोग आते हैं। अब इन 2 शरीर में रोग आने इसका मुख्य कारण एक ही है, तनाव, स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को अगर आपको बाधा डालनी है या इससे ऊपर आपको आना है तो उसके लिए एक ही उपचार है, वो है योग। अब इस योग को हम किस तरह से अपनाएं? योग से आप आसन कर सकते हैं, योग में आप प्राणायाम कर सकते हैं, क्रियाज हैं जिसे योगिक हाइजीन्स के नाम से भी जाना जाता है, कुछ मुद्राएं हैं और बंध है। इन सब का इसके साथ काफी बड़ा और घनिष्ठ संबंध है, जो हमारे उत्तम आरोग्य के लिए हमें कारणीभूत प्रदान करता है। अब आजकल के इस इरा में हम सब के पास अलग अलग तरह के डिसीज बने हुए हैं। डायबिटीज है, उसके भी अलग घटक हैं। ब्लड सर्कुलेशन, हाइपरटेंशन है, उसके भी अलग घटक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, यहां तक कि आजकल कैंसर ज्यादा अधिक मात्रा में पनप रहा है। ये किस वजह से पनप रहा है? ऑब्वियसली हम प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ हम जा रहे हैं, और इसमें सामंजस्य अगर हमें रखना है तो हमें योग जिंदगी में अपनाना पड़ेगा, जिसके वजह से तनाव यह मर्यादा में रहेगा और हम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है इन सब से हम दूर हो सकेंगे। तो आइए सब मिलके एक संकल्प करते हैं कि हम सब लोग योग को अपने जीवन में उतारें, उसे अपनाएं और दूसरे लोगों को योग के बारे में बताएं। धन्यवाद।